देखिए, सीधी सी बात है। मुझे पता है कि हमारे जवान जो विपरीत परिस्थिति में है वहाँ, उनके हौसले, प्रतिबद्धता और उनकी ईमानदारी में कोई शक नहीं। हमारी आर्मी बिल्कुल अलग तरह की है। परेशानी का सबब ये है कि बीते दिनों में जो चीज़ें हो रही हैं, अभी आज अखबारों में पढ़ा कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब जयशंकर जी ने कहा सिचुएशन इज़ वेरी वेरी सीरियस। इनफैक्ट इट हैज़ बीन सीरियस सिंस लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। डिनाइल में क्यों थे हम? प्रधानमंत्री जी ने क्यों कहा नो इंट्रूजन, और उसका कितना इस्तेमाल किया चाइना ने? मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि सरहद के सवाल, खास करके चाइना के, उसको डोमेस्टिक कंजम्पशन के हिसाब से नैरेटिव ना बनाया जाए। पूरा देश एक तरह सोचे, लेकिन देश को भरोसे में लीजिए, संसद को बताइए, लोगों को बताइए। उस प्रक्रिया में हमने देखा है कि हमारी कूटनीतिक कुछ कमजोरियां रही हैं, और मैं समझता हूँ उसको दुरुस्त किए जाने की फौरी तौर पर आवश्यकता है। सर, आज किरण रिजिजू ने कही कि अरुणाचल में जो घुसपैठ हुआ था चीन की तरफ से था। आज चीन ने नाम मान भी लिया कि उनके लोग गायब हो गए थे उसको, और स्वीकार कर लिया चीन। देखिए, महत्वपूर्ण है। आज मैं एक बात बताऊं, कल परसों एब्डक्शन हुआ 5 लोगों का। जुबान ये बोली जा रही है चाइना की तरफ से कि हम अपने नागरिकों को एब्डक्ट कैसे कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या? कितना गंभीर विषय है। हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे सवाल उठाए जा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि चाइना ने पेंडेमिक के इस दौर में अपनी गन बोर्ड डिप्लोमेसी का मॉडर्न एडिशन सामने ला के रखा। हमें एक सख्त सामूहिक चिंतन की सामूहिक संदेश देना होगा, और उस संदेश में एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, किंतु परंतु अगर मगर की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सर, आज राहुल गांधी ने बोलते हुए ये कहा कि मोदी जी की मिसमैनेजमेंट की वजह से कोरोना का ग्राफ देश में बढ़ा है। देखिए, इसमें मैं हमला तो देख ही नहीं रहा हूं। इसमें गलत क्या है? क्या मिसमैनेजमेंट नहीं हुआ? जब 200 सवा 200 केस थे, अफरा तफरी में लॉकडाउन हुआ, हमने प्रवासी मजदूरों की पीड़ा को सड़क पे बिखरते देखा, सामने देखा। अब जब हम लगभग प्रतिदिन लाख वाले केस वाली परिस्थिति में पहुंच रहे हैं, हर दिन 1000 जाने जा रही हैं, तो कितनी अमानवीय, असंवेदनशील बयाने आ रहे हैं। सरकार की तरफ बयान आ रही है, सरकार की तरफ से, कि फलाने देश के मुकाबले हमारे यहाँ कम लोग मरे। अरे साहब, एक भी जान जो गई है ना, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और वो उस जान की मैं समझता हूं आप कोई कीमत उसकी वापसी नहीं कर सकते। कम से कम बयान तो संवेदनशील दीजिए। आज जब हमारे यहाँ 84,000 केसेस है पर डे का स्पाइक, हम चिंता कर रहे हैं? सरकार चिंता में दिख रही है? नहीं। जब 300 और 200 केस थे, प्रतिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, एडवाइजरी जारी होती थी। अब सब चुप्पी। आपने तय कर लिया है कि नियति को जो करना है करें। कोई बच गया, ईश्वर भरोसे। किसी की जान चली गई, ईश्वर की मर्जी थी। ऐसे नहीं होता। सर, आज सरकार ने दुनिया के सारे देशों से सबसे कम पर मिलियन मौत का आंकड़ा है। मैं अभी यही बात आपके माध्यम से कहना चाह रहा था। दुनिया के सारे देशों से आपने पीठ जब तक थपथपाई है बीच में, बिला वजह आपने और संकट में डाला है लोगों को। अगर 73,000 जाने गई हैं, 70,000 जाने गई हैं, ये तराजू पे आंकड़ा तौलें? क्या अमेरिका से कम लोग मरे? क्या कोई राष्ट्र इतना असंवेदन शून्य हो सकता? क्या कोई सरकार मानवीय संवेदनाओं से इतनी दूर खड़ी हो सकती है? मैं मानता हूं कि संक्रमण में सब कुछ आपके हाथ में नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल केयर, उसका दायरा आप हमेशा बढ़ा सकते हैं आप। लेकिन इस तरह के जब बयान देते हैं ना, उन परिवारों पर क्या गुजरती होगी ना जिन्होंने अपने लोग खो दिए। एक बार वो जरूर सोचिए सरकार। सर, आज एनसीबी ने लिया छत पर। देखिए, मैंने वो खबर देखी, चलिए, बहुत दिन से इस पे चल रहा था, पटाक्षेप हुआ। अब जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर लौट आ जाए। देश में 1000 से ऊपर जाने प्रतिदिन जा रही हैं। कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। अर्थव्यवस्था लहूलुहान है। जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन -24 है, क्लोज टू 24 है। आज रिवाइज करके हमारा जो ग्रोथ रेट है ना, माइनस में 10.5 है। आइए अब उस पर कम से कम देश सोचे। हो गया बहुत। पिपली लाइव बना के हमने रख दिया है। कौन सा दौर आ गया है कि जहां इंसानी जिंदगी में कोहराम मचा हुआ है, हम उस पर विमर्श नहीं कर रहे हैं। किसने पालक खाई, किसने पनीर खाई, किसकी सिगरेट में क्या भरा हुआ था, वो सब अनुसंधान की एजेंसी को करने दिया जाए। तमाशबीन बनाया जा रहा है पूरे देश को, और वो तमाशा हो रहा है ना, जिस तमाशे का
ताल्लुक हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से नहीं है, नौकरियों की अनुपस्थिति से नहीं है, अर्थव्यवस्था के लहूलुहान हो जाने से नहीं है, और ये चिंता का विषय है।